हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। संडे का दिन है और जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने नो कॉन्टैक्ट पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, कुछ भी अपडेट नहीं किया था, तो आई थॉट कि नो कॉन्टैक्ट पे एक वीडियो बनाती हूँ। ओके, तो अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो या अलग हो या फॉर दैट मैटर आप लोगों की बात नहीं हो रही है बहुत समय से, तो अब आगे क्या होगा? नो कॉन्टैक्ट, अब वो आगे क्या करेंगे? वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोगों का रिश्ता क्या होने वाला है कमिंग टाइम में? ओके, तो इसके बारे में मैं आपको आज रीडिंग दूंगी। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पिंक, वाइट एंड ऑरेंज। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं। ओके, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती हैं तो बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूँगी। ओके, तो अगर आप मुझे ईमेल करके जानना चाहते हो चीज़ें तो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के और एक पाइल चूज़ कीजिए। ओके, उसमें जो भी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आएगा नो कॉन्टैक्ट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए, आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा आई होप। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड एट लास्ट ऑरेंज पाइल की। तो और सारे पाइल्स को हटा देते हैं और अपनी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो ये हो गया हमारा पिंक पाइल। देखते हैं पिंक पाइल के लिए क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये जनरल रीडिंग है और आप जानते हो कि चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं। ओके, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। बिकॉज जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप लोगों की बात होनी बंद हुई है और इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो है कि आपके पार्टनर झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, टर्न करते हैं, अपसाइड डाउन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से दिखाते हैं जिस तरीके से ये चीज़ें होती नहीं हैं। ओके, मतलब चीज़ों को बहुत बेंड करना, अपने लिए सोचना, सेल्फिश गोल्स होना, झूठ बोलना, एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस को हाइड करना, मतलब जो चीज़ें आपको एक रिलेशनशिप में जाननी चाहिए, जो चीज़ें जानने का आप अधिकार रखते हो, वो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चली या उन्होंने जानने ही नहीं दिया आपको। ओके, और इन सारी चीज़ों की वजह से एक बहुत फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में फिर नेगेटिव साइकिल चला, चीज़ें इन एंड आउट हुई, आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुई, आप लोगों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, ओके, तो काफ़ी छुपाने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, चीज़ों को छुपाने वाली,
ओवर जनरल एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस को छुपाने वाली, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में एक्यूमुलेट होती गई, चीज़ें ख़राब होती गई। और जैसे जैसे चीज़ें ख़राब होती गई वैसे वैसे सिचुएशंस ख़राब होता गया। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेंडिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप डाउन करना, अपने हिसाब से चीज़ों को बोलना, अपने हिसाब से चीज़ों को करना, समवेयर ऑफ द बैक ऑफ योर माइंड, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत लॉजिकली सोच पा रहे थे, इमोशनली नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से बहुत हट गया था। तो जब आपने लॉजिकली सोचा होगा तो इनकी इन सारी चीज़ों को आपने पकड़ लिया था। और जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है उसमें आप भी श्योर नहीं हो कि आप उस पर्सन से फिर कांटेक्ट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद आई वॉज मोर हैप्पियर, वहाँ पे ज़्यादा खुशी थी मेरी, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी मेरी, उसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में फिर से एंटर करना चाहो। बट अपेरेंटली आप खुद भी श्योर नहीं हो कि आप किधर जाना चाहते हो, किधर नहीं जाना चाहते हो, क्या चीज़ें करना चाहते हो और क्या चीज़ें नहीं करना चाहते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप अपने पार्टनर के इंटेंशंस से थोड़ा बच के रहें। उनके इंटेंशंस में आपको ब्लेम करना, आपके नेम को गलत तरीके से अननेसेसरीली आपको ऐसा महसूस कराना जहाँ पे कि आपको बुरा लगे। ओके, आपको सारी सिचुएशंस के लिए, सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करना, इन सारी चीज़ों की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो थोड़ा आप अपने पार्टनर के इंटेंशंस को लेकर के क्लियर रहें और थोड़ा संभल के रहें। कोशिश करें कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कांटेक्ट बनता भी है, ओके, क्योंकि अभी कांटेक्ट बनने के जो चांसेस हैं वो मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, मतलब मुश्किल है अभी कांटेक्ट बनना। बट इन केस अगर आपका कांटेक्ट बनता भी है तो भी आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि सिचुएशंस को अपने भी कंट्रोल में रखें, वरना ये आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और इनके ब्लेम गेम से बचने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल के ही रखना होगा। एग्रेसिव नेचर रहेगा चीज़ों में, अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी से ख़त्म करना चाहेंगे, और अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो भी बहुत तेज़ी में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस आप कोशिश कीजिए कि अभी कोई स्टार्टिंग या कोई एंड की बात ना हो। ओके, जहाँ तक कांटेक्ट होने की बात है, कांटेक्ट बनने की बात है, तो अभी कम चांसेस बनते हैं कांटेक्ट बनने के, बिकॉज आपके पार्टनर का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फोकस से हटा हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस से चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे जा रही हैं, माइंड अलग जगह जा रहा है, सोल अलग जगह जा रहा है, बोल ये कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो और स्टेबिलिटी रिलेशनशिप की ना इनको चाहिए, ना ये देना चाहते हैं ना ये लेना चाहते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव सा मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है, और इस पूरे सिचुएशन में अगर आप भी नेगेटिव रहोगे तो सिचुएशंस और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। अभी की एनर्जी से तो नहीं, जब मैं एनर्जी फिर से अपडेट करूँगी तब आप देखना कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है अभी। ओके, बट हाँ, अभी की एनर्जी से मैं आपको यही कहूँगी कि अभी बात होना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर आप बात करना चाहते हो तो आप अपने साइड से कॉल कर सकते हो, बट अगर उनके कॉल का वेट कर रहे हो तो मुश्किल है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये बोल सकते हैं जिससे आपको बुरा लगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ख़राब भी महसूस हो सकता है। ओके, चीज़ों को एक बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपने कुछ बोला होगा, उसकी मीनिंग वो कुछ और निकाल देंगे। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि यार ये मेरी गलती नहीं है। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे और पॉजिटिवली चीज़ों को सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे, तो आप अपने प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकल जाओगे और आपका रिलेशनशिप बेटर होने के चांसेस बनते हैं। बट अभी के सिनारियो में आपके पार्टनर बहुत सारे ऑप्शंस को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो उनके वर्क लाइफ में हो, उनके पर्सनल लाइफ में हो, एंड एट दी सेम टाइम अभी उनका जो
कांटेक्ट करने पे ध्यान है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मतलब कांटेक्ट करने पे उनका ज़्यादा ध्यान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन अगर आप बोलते हो तो नेक्स्ट एक्शन भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। मगर अगर आप अपनी एनर्जी चेंज करते हो तो एटलीस्ट जो नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में उससे आप बच जाओगे। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने पिंक पाइल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलेंगे जो है वाइट पाइल के लिए। ओके, तो एक सडन एंड आया चीज़ों में और चीज़ें बहुत हद तक ख़राब होने लग गई। पहले जो कंट्रोल था रिलेशनशिप पे, पहले जो चीज़ें ईज़िली आपके पार्टनर को समझ आ जाती थी, अब उन चीज़ों को समझने में आपके पार्टनर बहुत बहुत समय ले लेते हैं या ज़िद दिखाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। मगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को चीज़ें सिखा सकते हो, बता सकते हो, अपने विजडम का इस्तेमाल कर सकते हो उनके बेटरमेंट के लिए। मगर अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल आ सकती है। जो पास्ट का सिचुएशन था नो कांटेक्ट होने से पहले, उसमें बहुत सारे करेक्शंस किए गए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी, लेकिन धीरे 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 नेगेटिविटीज़ पॉजिटिविटीज़ को पीछे छोड़ती चली गई। ओके, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ज़्यादा सामने आ रही थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो इन नेगेटिव चीज़ों की वजह से नीचे चली गई। आपका जो ओवरऑल आउटलुक है चीज़ों को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है, आप काफ़ी पीसफुल किस्म के पर्सन हो, आप किसी को भी प्यार दे सकते हो और किसी से भी प्यार ले सकते हो, बट आप इजीली ओपन अप नहीं करते हो क्योंकि आपके लाइफ में गॉड ने आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क दिए हैं जिसको आप हैंडल करने में हमेशा ही बिज़ी रहे हो और अपने वर्क लाइफ को मैनेज करने में हमेशा ही बिज़ी रहे हो। ओके, वर्क लाइफ में और इमोशनल लाइफ में। दूसरी बात ये हो गई कि अब नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है कि आपके पार्टनर दुखी हैं भी या नहीं हैं, या उन्हें रिग्रेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर दुखी रहें तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर आप ये चाहते हो तो ये गलत चाहते हो। आप ऐसा फील कर सकते हो कि हाँ, आपके पार्टनर आपको मिस करें या उनको आपकी याद आए, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा था तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग्स को लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो हो सकता है कमिंग टाइम में आप लोगों का रिलेशनशिप करेक्ट हो जाए, न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप को मिले, चीज़ें आप लोगों के बीच में सुधरें। अभी तो कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, अभी बहुत शांति बनी हुई है, अभी चीज़ों को बहुत एनालाइज किया जा रहा है, चीज़ों को बहुत देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एडवाइजेस तो नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, रादर वो खुद से अपनी चीज़ें बहुत सारी सोच रहे हैं। ओके, तो जो आपका एंड आया या जो आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो उसमें आई टेल यू वन थिंग कि वहाँ पे उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। कुछ चीज़ों को पहले ही आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए था, कुछ चीज़ों को पहले ही एक दूसरे को समझा देना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बीइंग ऑन द फैक्ट दैट कि करेक्शन कर रहे थे आप लोग ऐसे कपल थे जो कि लाइक एक दूसरे के लिए हमेशा ही स्टैंड करें, एक दूसरे के साथ स्टैंड करें, एक दूसरे की बातें सुनने को रेडी थे। इवन अभी भी ऐसा आपका सिचुएशन नहीं होगा कि बिल्कुल भी सुनने को रेडी नहीं है। हाँ, जब सेपरेशन स्टार्ट हुआ होगा तब ऐसा सिचुएशन आया होगा, बट अभी कहीं ना कहीं नॉर्मल कन्वर्जेशंस चल रही होंगी। मगर आपके पार्टनर श्योरिटी की एनर्जी में नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या उनको इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करना है
या नहीं करना है, या क्या चीज़ें करनी है। तो इमोशनली एक जो स्टेट ऑफ माइंड होता है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने वाला, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। सी विजडम आपके पार्टनर में है, ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को जाने देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बात हो गई है। हाँ, अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी एग्जैजरेटेड है, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी कि इस पर नो कांटेक्ट में जाया जाए, बट वी नेवर नो कि किसको कौन सी बात कितनी ज़्यादा पेनफुल लगती है। ओके, हमें नहीं पता होता है कि किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, किस लेवल पे बुरी लग जाए, उनका रिएक्शन क्या हो उन बातों को लेकर के। बट आप वरी ना करें, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में स्कोप है चीज़ों के फिर से स्टार्ट होने का। ओके, चीज़ें फिर से करेक्ट होने का, चीज़ों के फिर से स्टार्ट होने का, चीज़ें तो अगर आप एफ़र्ट लेना चाहते हो तो आप एफ़र्ट ले सकते हो। अगर आप एफ़र्ट नहीं लेना चाहते हो, इन दैट मैटर ऑल्सो आप अपने पार्टनर के एफ़र्ट लेने का भी वेट कर सकते हो। बट सिंस आप लोग एक करेक्शन करने वाले पार्टनर्स रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड्स इट्स अ गुड आइडिया कि आप लोग फिर से एक बार करेक्शन को लुक फॉरवर्ड करो, चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली आप लोगों की चीज़ें करेक्ट होती हुई आपको नज़र आएंगी। ओके, जो भी डाउट्स हैं पास्ट के, उनको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, उन सारे सिचुएशंस से निकलने की कोशिश कीजिए। मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ों को कैसे किया जा सकता है जिससे कि ये पूरा सिचुएशन बेटर हो सके। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी कि अभी टू मच ऑफ आस्किंग फॉर लाइक कमिटमेंट मेरे को अभी दे दो, तो मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके माइंड में श्योरिटी नहीं है। और अभी एक ब्रेक हुआ, काफ़ी बड़ा ब्रेक हुआ, आपका रिलेशनशिप इतना बड़ा ब्रेक डिज़र्व नहीं करता था। ओके, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपकी पर्सन, आप दोनों ही मेंटली बहुत चीज़ों को लेके इम्पैक्टेड हो रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ों से मतलब फ़र्क पड़ रहा है, रिलेशनशिप के टूटने से फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप ये बोलते हो कि ये पर्सन आपको याद करता है या नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स इस टाइप के लोग अपने लव्ड वंस को कभी भी भूलते नहीं, नेवर। मतलब भूलने का जो स्कोप है ना, वो कभी इस टाइप के पार्टनर्स में नहीं होता है। नेक्स्ट एक्शन में भी अगर आप एक्शन लो या ना लो, बोथ द केसेस ये आपके लिए एक्शन लेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्शन लेना नहीं चाहिए। आपको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप के इक्वल पार्टिसिपेंट हो। ओके, जहाँ तक सोच की बात है, तो इनके माइंड को आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हो, आपके बारे में ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं, बट ये बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से जानता है वो है आपके पार्टनर। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि वो आपको मतलब बेस्ट तरीके से दे नो यू। ओके, इन्हें पता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या चीज़ें करोगे, क्या चीज़ें नहीं करोगे, किन चीज़ों पे आपको बुरा लगेगा, किन चीज़ों पे अच्छा लगेगा। तो इस टाइप का सिचुएशन है। देखिए, आने वाले टाइम में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत हद तक करेक्ट हो जाएगा। या तो आप वेट भी कर सकते हो, या तो अगर अपने साइड से कोई इनिशिएशन लेना चाहते हो तो इनिशिएट भी कर सकते हो कन्वर्सेशन। किसी भी रिलेशनशिप को बहुत समय के लिए वेट करते रहने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। रादर कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी चीज़ें सुधर सकें वो सुधर जाएं, उतना बेहतर होता है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इतना सारा वेट करने से अच्छा है कि आप अपने साइड से ही इनिशिएशन लें और अपने पार्टनर से बात करें। करेक्टेड टाइम आ गया है, तो चीज़ें करेक्ट होने होंगी। ओके, चीज़ें आप लोगों की बेहतर होंगी, तो काफ़ी बेहतर सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें अभी फॉलो अप होने वाली हैं। ओके, सोचने की बात है तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने वाइट पाइल पीपल के लिए। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं जो कि है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। देखते हैं ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके, ऑरेंज पाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा इतनी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई हैं कि उनका ध्यान ही हट गया है कि वो एक रिलेशनशिप में भी हैं। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ पे मुझे जॉब होने के चांसेस, मतलब वर्क लाइफ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके पार्टनर पढ़ाई कर रहे हैं तो वही आप लोगों का वर्क लाइफ कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो वही आप लोगों का भी वर्क लाइफ कंसिडर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जॉब और वर्क लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। रिसेंट में आपने देखा होगा उनको बेहतर जॉब मिला होंगे, बेहतर चीज़ें मिली होंगी। पास्ट में उनके एफ़र्ट्स रिज़ल्ट नहीं ला रहे थे, वो एफ़र्ट्स में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आ गया। बहुत समय से बहुत मेहनत हुई, बहुत प्रैक्टिस हुआ, प्रैक्टिस की गई चीज़ों को प्रॉपरली रखने की। तो इन सारी चीज़ों का जो बेटरमेंट हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भूल गए कि उनका एक रिलेशनशिप भी है और उनको उस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी रहना चाहिए, क्योंकि उन पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड करते हो अपनी खुशी के लिए, अपने रिलेशनशिप की खुशी के लिए। बट इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से अभी आप लोगों का नो कांटेक्ट जोन चल रहा होगा। बट सी, इस पे कहीं ना कहीं आपकी भी गलती, मैं तो नहीं कहूँगी, मगर हाँ थोड़ी आप लोगों की भी गलती है। बिकॉज जब वो कट ऑफ होने लगे तब आप लोगों ने रोका भी नहीं। ओके, तो जहाँ पे कट ऑफ की एनर्जी होती है वहाँ पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है पार्टनर को। मतलब उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इस रिलेशनशिप से निकल के चले ना जाए। वो जाते गए और आपको लगा कि शायद वो पूरे सिचुएशन में कभी ना कभी वापस आ जाएंगे, इसलिए आपने नहीं रोका, या अपने रिलेशनशिप पे भरोसा होने की वजह से आपने नहीं रोका। तो इसका भी थोड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बट डोंट वरी, उससे वरी करने की कोई बात नहीं है। अभी तो उनकी एनर्जी जो है नो कॉन्टैक्ट में, वो उनके वर्क लाइफ पे फोकस रहेगी। अपनी चीज़ों को करना चाहेंगे, अपनी चीज़ों को सेट करना चाहेंगे, अपने न्यू चीज़ों को जिनसे उनको खुशी मिलती है उन चीज़ों को करना चाहेंगे। बहुत टाइम से जिस चीज़ का सपना देखा था आपके पार्टनर ने, उसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो हाइड करने वाला नेचर भी आपको उनके अंदर नज़र आएगा। बहुत सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में जो कि एज अ पार्टनर आपको पता होनी चाहिए थी, जो आपको सडनली पता चलेगा। तो वो जो सडनली पता चलने का चांस बनता है उसमें ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा, बिकॉज़ आपने इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई। जहाँ तक बात है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में ये क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। करियर के ऊपर फोकस करना इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो ये अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी मिल रही है इन सारी चीज़ों को करके। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज आप लोग भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होते तो कहीं ना कहीं सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा होपलेस सा महसूस हो रहा है, आपको अभी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप जो एफ़र्ट्स डालते हो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो एफ़र्ट्स डालते हो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है या कभी आएगा नहीं। अभी बस आपके नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। एक तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग चल रही है, ऊपर से आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो चीज़ों को लेकर के, आपकी जो उम्मीद है बात करने की वो मुझे काफ़ी डगमगाती हुई नज़र आ रही है। आप श्योर नहीं हो कि बात होगी या नहीं होगी, या वो मेरे से मतलब आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप इस रिलेशनशिप में थे, इवन जब नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी वो इग्नोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं या वो आपको पसंद नहीं करते या आपके अगेंस्ट उनके दिल में कोई ग्रज की फीलिंग है या रिवेंज की फीलिंग है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ओके, उनके मन में बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत अच्छे इमोशंस हैं आपके लिए, और उन अच्छे इमोशंस को
अभी वो कन्फ्रंट करने को रेडी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि उन इमोशंस को आप उनके थ्रू किसी तरीके से उनको उसका सामना कराएं। ऑल्दो देखिए, बहुत समय बाद जब किसी को सक्सेस मिलता है तो वो सक्सेस उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर को बहुत समय बाद एक सक्सेस मिला जो उनके लिए अत्यधिक प्रिय है। ओके, तो उस रीज़न से भी कहीं ना कहीं इनका माइंड हटा हुआ है। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में वो कोई भी ऐसा एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप को करेक्ट करने के लिए या चीज़ों को सुधारने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अभी की एनर्जी से अगर ये एनर्जी चेंज होगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कुछ स्टेप्स लें। मगर देखिए, उनका माइंड जितना ऑक्यूपाइड है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि उनका वेट करने से अच्छा है कि आप एक स्टेप लेके बात करो, वरना वो और ज़्यादा वर्क की एनर्जी में एंटर करते चले जाएंगे और इमोशनल कनेक्ट जो है वो आप लोगों का टूटता चला जाएगा। तो इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स तो अभी डालने होंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएं तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, चीज़ों को आपको इनिशिएटिव लेके सही करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर किसी पर्सन से इमोशनली काफ़ी अटैच्ड फील कर सकते हैं इस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अब इमोशनल अटैचमेंट फील करने का मतलब यही नहीं होता है कि वो किसी के साथ अफेयर में है या समथिंग लाइक दैट। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है। ओके, कज़न्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जहाँ इमोशनल रिलेशनशिप का स्कोप बनता है तो वो उनको अपनी चीज़ें समझाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी चीज़ों को समझने में सक्सेसफुल रह रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वेट ना करें, रादर ट्राई करें कि जल्द से जल्द आप लोगों की बातें होनी शुरू हो जाएं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जितने होपलेस होगे चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। जितने आप नेगेटिव होते जाओगे चीज़ें आप देखोगे आपके लिए और ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। तो नेगेटिविटी से बचने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव आउटलुक से इस चीज़ को देखें। आपके बारे में सोचना या नहीं सोचने की जब बात आती है तो अभी आपके बारे में थोड़ा कम चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइंड वर्क एनर्जी पे है, काम करने पे है, पढ़ाई करने पे है, जॉब करने पे है, इन सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे या नहीं, तो जितने नेगेटिविटी से आप मतलब आपकी थॉट्स चल रहे हैं, अगर इतने ही नेगेटिव चलेंगे तो इनके साइड से कोई एक्शन नहीं आएगा। आपको एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी बात है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये पर्सन बस मेरे से कट ऑफ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके जो पार्टनर हैं वो मैक्सिमम लोगों से कट ऑफ हो रहे हैं, बट वो बस एक ही दो गिने चुने लोगों से बात करना चाहते हैं, जिनको वो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिनको अपनी चीज़ें समझाना चाहते हैं। उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं रिसेंट टाइम में, और उन चेंजेस के साथ अभी तक आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो चेंजेस आए, उसमें अडेप्ट हो गया बंदा, तो उस टाइप की अडेप्टेबिलिटी मुझे आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं अभी नहीं नज़र आ रही है। वो चीज़ों को अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उन चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से उन्होंने वेट किया। तो अभी तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। और ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ऑरेंज पाइल के लिए। अगर आप इनसे मैरिज भी करना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, थोड़ी एनर्जी को चेंज होने दें, उसके बाद ही मैरिज के बारे में सोचो। तो आज की मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। एंड जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफकोर्स मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, जैसा कि आप जानते हो। तो आप मुझे हमेशा ही कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। अपनी पर्सनल एनर्जी रीड कराना हमेशा ही ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और जनरल रीडिंग्स कभी नहीं भी रेजोनेट करती हैं। ओके, तो चलिए अब मैं चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। एंड अच्छे से रहना, ठीक से रहना, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।